कहानी अस्पताल में शुरू होती है, जहां एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ है, पत्तियां मुरझा रही है और एक पंखुड़ी उसके चेहरे पर गिर रही है। लड़का चौंक कर उठता है और तुरंत बैठ जाता है। वह हाफ रहा है और खुद से पूछता है कि वह कहाँ है। इस समय आप पहले से ही जानते हैं कि वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। वह चादर को खींचकर जांचने जाता है कि उसके पैर ठीक है या नहीं, लेकिन नहीं, वह लड़का बिना पैरों के पुनर्जन्म लेता है। अब वे सिर्फ ठूंठ है। क्रोधित होकर वह पूछता है कि अभी समय क्या हो रहा है। तभी अचानक कोई उसके भाई को पुकारता है। वह भावुक होकर रोती है और कहती है कि वह आखिरकार जाग गया है और उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। वह उससे कहती है कि वह उस व्यक्ति को ढूंढ लेगी जिसने उसे कार से टक्कर मारी और बाहर आ गई, और निश्चित रूप से उसके पैर ठीक हो जाएंगे। नायक को एहसास होता है कि वह वास्तव में 1 साल पीछे चला गया है, जब कार दुर्घटना हुई थी, जहां वह मधुमक्खी के ब्लेड की तरह घूमा और आसमान में उड़ गए। यहीं से एक उभरते हुए युवा अरबती के रूप में उसका जीवन समाप्त हो गए। एक लड़की श्री शेन को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन उसके बाद वह व्हीलचेयर उपयोगकर्ता बन गया। उस पल से ही चीजें गलत होने लगी। कोई कमरे में प्रवेश करता है और शेन किंग को बुलाता है। नायक उदास नजर से तियान काई को बुलाता है। तियान काई कहता है कि उसका बड़ा भाई उसके लिए खाने और ठीक होने के लिए कुछ चीजें लाया है। यह वह व्यक्ति था जिस पर वह दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसका भाई, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके वह बहुत करीब था, जिसका नाम जियाओ तियान काई था। लेकिन इस आदमी ने उस पल का फायदा उठाया जब वह कमजोर था और उसने अपने बनाए अंतर्राष्ट्रीय समूह पर कब्जा कर लिया। उसने नायक की खराब सेहत का फायदा उठाते हुए अपनी बहन को उससे शादी करने के लिए मजबूर किया। सौभाग्य से यह आदमी एक पारिवारिक मित्र है, खून का रिश्तेदार नहीं। उसने नायक की बहन से कहा कि अगर वह उससे शादी करती है तो उसके भाई का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और वह हमेशा अस्पताल के बिलों का भुगतान करेगा। हताश होकर नायक उसे जाने देने के लिए कहता है, लेकिन बेचारा आदमी एक स्लग की तरह फर्श पर पड़ा हुआ था। चेन काई पूछता है कि वह इसके बारे में क्या करने जा रहा है। वह अपनी बहन को चूमता है और कहता है कि उसे समझ में नहीं आता कि कुत्ते क्यों भौंकते रहते हैं। बेचारी लड़की सिर्फ रो सकती थी, पूरी तरह से असहा। उस कमीने ने उसका सब कुछ लूट लिया। कुछ समय बाद डिवाइन पाथ नामक एक गेम आया। इसमें 100% यथार्थवादी विशेषता थी और जल्द ही इंडियन मुद्रा वास्तविक दुनिया में मूल्यवान हो गई। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अंदाजा लगाइए, दोस्तों। गेम की विशेषताएं वास्तविकता को प्रभावित करने लगी। शेन किंग के लिए अपना बदला लेने का यह सही मौका होना चाहिए था, लेकिन वह शुरुआत में बहुत गरीब था। वह गेम शुरू होते ही नहीं खेल सकता था और उसके पास इतनी तेजी से लेवल अप करने के लिए संसाधन भी नहीं थे। उसे लगातार कुचला और मारा जाता था और उसके पास उस आदमी से मुकाबला करने का कोई मौका नहीं था। और उस कमीने चेन काई ने अपनी कंपनी से चुराए गए पैसे का इस्तेमाल सबसे अच्छे संसाधन और विशेषताएं खरीदने के लिए किया। उसने एक गिल्ड बनाया जिसने उसे एक बेजोड़ पावर हाउस बना दिया। लेकिन शेन किंग जानता था कि यह सब उसका है। नायक के घर पर चेन काई पूछता है कि क्या लड़के ने उसे हंसाने के लिए बुलाया था। विस्फोटकों से घिरे हुए वह कहता है कि यह मज़ेदार है कि उसे लगता है कि ऐसा कुछ उसे मार देगा। लेकिन शेन किंग कहता है कि कम से कम वे एक साथ पता लगा लेंगे। वह डेटोनेटर दबाता है और कहता है कि वह उसे अगले जन्म में देखेगा। इसके साथ ही पूरा घर फट जाता है। लड़का दृढ़ निश्चयी था। उसके पैर और हाथ दोनों ही चले गए थे। लेकिन ताई और काई पूछते हैं कि उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश क्यों की। शेन किंग उस लड़के को वहां खड़ा देखकर चौंक जाता है, जो उसके सामने पूरी तरह से सुरक्षित है। चेन काई कहता है कि दिव्यपथ विशेषताओं के साथ
उसके शरीर के एक बाल को भी इस तरह की किसी चीज से चोट लगना असंभव है। वह लड़के के सिर पर पैर रखता है और कहता है कि मरने से पहले वह कुछ सीखेगा। वह अपने माता पिता की मृत्यु और उस दुर्घटना के लिए भी जिम्मेदार था जिसके कारण उसे अपने पैर खोने पड़े। और सबसे विडंबना यह है कि वह अपनी बहन के साथ एक बच्चा पैदा करने जा रहा है और परिवार की आखिरी वंशावली उसका उपनाम रखेगी। शेन किंग हताशा में चिल्लाता है, लेकिन उस आदमी के पैर के नीचे वह कुछ नहीं कर सकता। अपने सिर को कुचलने के बाद भी उसने खुद से कसम खाई कि वह इसे कभी माफ नहीं करेगा। वर्तमान में उसे नहीं पता कि उसका पुनर्जन्म क्यों हुआ, लेकिन वह अपनी बहन की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि वह रोए नहीं क्योंकि चीजें ठीक हो जाएंगी। वह कसम खाता है कि इस जीवन में वह उसकी और उनके परिवार की हर चीज की रक्षा करेगा और निश्चित रूप से वह उस कमीने तियान के से बदला लेगा। समस्या यह है कि दुर्घटना के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ, इसलिए उसके पास पहले से ही पैर नहीं है। उसका मौका स्पष्ट रूप से दिव्य पथ के लॉन्च में है। लोगों को यह पता लगाने में कम से कम 1 महीना लगेगा कि खेल की विशेषताएं वास्तविकता को प्रभावित करती है। और यह समय की वह खिड़की है जिसके पास चीजों को बदलने का समय है। उसे तब तक लाभ उठाने की जरूरत है जब तक उसका पैसा फ्रीज नहीं हो जाता। उसकी बहन पूछती है कि अगर उसके पैर में दर्द है तो वह मुंह क्यों बना रहा है। वह खड़ी हो जाती है, कहती है कि वह डॉक्टर को बुलाने जा रही है, लेकिन वह कहता है कि उससे भी ज्यादा जरूरी कुछ है। उलझन में वह पूछती है कि वह क्या है। वह उसकी मदद मांगता है, कहता है कि उसे गेमिंग स्टेशन की जरूरत है, एक नए गेम के लिए जो लॉन्च होने वाला है, जिसे डिवाइन पाथ के नाम से जाना जाता है। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह ऐसा क्यों पूछ रहा है। अचानक चैन काई कमरे में प्रवेश करता है और पूछता है कि उसका बड़ा भाई कब से खेलों में इतना डूबा हुआ है। वह चेतावनी देता है कि खेलों की लत लगना उसके लिए खतरनाक है, खासकर तब जब एक कंपनी है जिसका ख्याल रखना है। शेंग किंग को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि यह कमीना उसे भड़काने की कोशिश कर रहा है। हालांकि वह बस इतना ही जवाब देता है कि अब जब वह अपंग हो गया है तो उसके पास खेल खेलने के अलावा और कुछ नहीं है। चैन काई उस पर मुस्कुराता है। फिर वह कहता है कि यह गेम डिवाइन पाथ लॉन्च होने वाला है, लेकिन यह बहुत महंगा है। अगर वह गलत नहीं है तो लॉन्च के समय केवल 100 इकाइयां होंगी और कीमत 300 मिलियन से अधिक होगी। शेंग किंग जवाब देता है कि कंपनी का पैसा उसका है, भले ही इसकी कीमत 30 बिलियन हो, वह एक खरीदेगा। उसकी बहन उसे इस तरह से प्रतिक्रिया न करने के लिए कहती है, जबकि चैन काई कहता है कि कोई बात नहीं, चूंकि वह इसे बहुत चाहता है, इसलिए वह उसके लिए एक खरीदेगा। जाहिर है, चैन काई इस खबर से खुश है। लड़का जितना ज्यादा समय खेल पर बर्बाद करेगा, उतना ही उसके लिए कंपनी को संभालना आसान होगा। फिर वह उससे कहता है कि चिंता मत करो, चूंकि वह इस दुनिया में कदम रखना चाहता है, इसलिए वह उसके लिए एक खरीदेगा और सुनिश्चित करेगा कि वह इसका आनंद उठा। उसे कंपनी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसका ख्याल रखेगा। अचानक वह बहन को अपने पास खींचता है और कहता है कि टॉम अब उसके साथ ज्यादा समय बिताएगा। इस बीच शेंग किंग कसम खाता है कि वह उस गंदे कमीने को अपनी बहन पर हाथ नहीं डालने देगा। समझ में न आते हुए तियान काई कहता है कि ठीक है। फिर वह कमरे से बाहर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। बाहर वह गुस्से में पीछे देखता है, सोचता है कि वह बेकार हत्यारा इस कमीने को क्यों नहीं मार सका। अगली बार वह यह सुनिश्चित करने के लिए एक टैंक लाएगा कि वह हमेशा के लिए फट जाए। कमरे के अंदर शेंग किंग अपनी बहन से कहता है कि वह कंपनी के सारे पैसे इन गेम करेंसी में ट्रांसफर कर दे। इसके अलावा उसे कंपनी के सारे शेयर बेचने हैं
और उस पैसे को भी ट्रांसफर करना है। वह थोड़ी उलझन में है और पूछती है कि क्या वह बीमार है या क्या हो रहा है। वह उसे बताता है कि वह बीमार नहीं है और चिंता न करने के लिए कहता है। उसके पास उसका भविष्य बदलने की योजना है। 3 घंटे बाद उसने शिपिंग शुल्क में पहले से ही अतिरिक्त $200 मिलियन का भुगतान कर दिया है और सेटअप उसके कमरे में है। यह लड़का वाकई बहुत तेज है। अकाउंट पहले से ही क्रिएटिव है और वह कहता है, मैं यहां जाता हूं। इसके साथ ही सिस्टम दिखाई देता है और कम से कम गेम में हमारे लड़के के पैर है। अगर कोई एक चीज है जो उसे सच में पसंद है तो वह है आज़ादी से चलने का एहसास। उसके सामने कई कैरेक्टर दिखाई देते हैं और सिस्टम उसे एक क्लास चुनने के लिए कहता है। इस बिंदु तक सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा कि उसके पिछले जीवन में था। वह उसी क्लास को चुनने का फैसला करता है जिससे वह सबसे अधिक परिचित है। लड़का रेंजर वर्ग चुनता है। यार, क्या चमत्कार है कि वह हत्यारा नहीं है। एन मैं पहले से ही क्लिच गड़बड़ी की उम्मीद कर रहा था। सिस्टम उसकी पसंद को बधाई देता है और अब अगले चरण पर जाने का समय है। चूंकि वह एक वीआईपी उपयोग करता है और खेल की शुरुआत में उसे एक एल्वेन ब्लडलाइन प्राप्त होगी। चूंकि रेंजर वर्ग एल्वेन से मेल खाता है, इसलिए उसे इसके कारण बोनस मिलता है। एक विशेष उपयोगकर्ता के रूप में उसे एक इनाम पुस्तक भी मिलती है। यार, यह बच्चा पूरी तरह से जीतने के लिए भुगतान करता है। पुस्तक उसे एक कौशल प्रदान करती है जो उसे कमजोर बिंदुओं का पता लगाने की अनुमति देती है। वह उत्साहित हो जाता है क्योंकि उसके पिछले जीवन की तरह ये सभी क्षमताएं हैं जिनमें वह पहले से ही निपुण है। पहले 100 खिलाड़ियों में से एक के रूप में उसे एक विशेष संदूक भी मिलता है। अब यह कुछ ऐसा है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी क्योंकि वह अपने पिछले जीवन में पहले लोगों में से एक नहीं था। संदेश कहता है कि संदूक में एक दुर्लभ प्रतिभा है, लेकिन इसकी कीमत 50 मिलियन सोने के सिक्के होंगे और यहाँ रूपांतरण के अनुसार यह $7 मिलियन है। क्या बकवास है। यह संदूक बहुत महंगा है। लेकिन हमारे लड़के ने पहले ही कंपनी बेच दी है और तुरंत पैसे अपने खाते में डाल देता है। वह जानता है कि जैसे जैसे गेम आइटम प्रमुखता प्राप्त करेंगे, सामान्य पैसे का मूल्य और अधिक कम होता जाएगा। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रतिभाएं प्राप्त करना कठिन है, इसलिए अभी एक प्राप्त करना शानदार होगा। अपने पिछले जीवन में उसने एक बार एक प्रतिभा प्राप्त की थी जो रक्तस्राव क्षति को बढ़ाती थी, जिससे उसे अनगिनत लड़ाइयां जीतने में मदद मिली। कंपनी के पैसे खर्च करके वह खेल में 500 मिलियन सोने के सिक्के डालने में कामयाब हो जाता है। वह विशाल संदूक को खोलने के लिए हाँ पर क्लिक करता है, जो आकाश में प्रकाश की एक सुनहरी किरण भेजता है। उसे जो मिलता है वह उसे रोमांचित कर देता है। यह एक ऐसी प्रतिभा है जो किसी भी चीज को विकसित कर सकती है, ऐसा कुछ जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था। एक विशाल योगिनी प्रकट होती है और घोषणा करती है कि प्रतिभा सुसज्जित हो गई है और इसके साथ ही वह अपनी खोज शुरू करने के लिए तैयार है। हालांकि वह प्रभावित है क्योंकि यह प्रतिभा केवल इस पैसे से प्राप्त नहीं की जा सकती।